राधे राधे। जी। मेरा बेटा देवर्ष शर्मा इंडियाज़ टैलेंट फाइट में सिलेक्ट हो गया है फाइनल में। और ये जजेस बहुत पसंद करते हैं इसको, सारे जजेस। और भगवान से प्रार्थना है कि ये ट्रॉफी लेके आए, वृंदावन का नाम रोशन करे और मध्य प्रदेश का नाम रोशन करे। और हम लोग इसको मध्य प्रदेश अशोकनगर के रहने वाले हैं। वहाँ से यहाँ वृंदावन इसलिए लेके आई, मेरा तो मन ये है कि इसको वो गंदे माहौल से निकाल के मैं धार्मिक माहौल में, मेरा बेटा धार्मिक माहौल में बड़ा हो और धार्मिक बने। और जो आजकल माहौल चल रहा है, मैं उससे दूर रखना चाहती हूँ उसको। अच्छा धार्मिक बने, भगवान की भक्ति करे और आगे बढ़े। अगर आपको लगता है कि संगीत रूह को छू सकता है, तो आपको यह जरूर देखना चाहिए। इस यंग सिंगर की स्टोरी सिर्फ टैलेंट के बारे में नहीं है, यह पैशन, डिवोशन और फेथ की जर्नी है। इंस्पायर होने के लिए रेडी हैं? वृंदावन, एक ऐसा शहर जहां हर गली डिवोशन से गूंजती है और ठाकुर बांके बिहारी से मांगी हुई विशेष अक्सर पूरी हो जाती हैं। इसी पवित्र शहर में रहते हैं देववर्ष शर्मा, एक 15 साल के बच्चे जिनकी म्यूजिक के लिए लव यमुना जितनी गहरी है। वह सिर्फ एक और सिंगर नहीं है, वह एक भक्त हैं जो मीराबाई के मंदिर में घंटों तक भजन गाकर सबका दिल जीत लेते हैं। उनकी जर्नी 12 साल की उम्र में शुरू हुई थी, लेकिन उनका पैशन वृंदावन की लेजेंड्स जितना पुराना लगता है। अब इंडियाज़ फाइट सीजन 5 के लिए सेलेक्ट होने के बाद देववर्ष अपनी डिवोशन को दुनिया के साथ शेयर करने वाले हैं और अपने होम सिटी को प्राउड फील कराने का सपना देखते हैं। अगर आप म्यूजिक की पावर और सपनों के जादू में बिलीव करते हैं, तो इस जर्नी में उनके साथ जुड़ें। वृंदावन के राइजिंग स्टार को सपोर्ट करें। ये सबसे पहले सभी को राधे राधे। मेरा नाम देवर्ष शर्मा है। मैं मध्य प्रदेश अशोकनगर का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र 15 वर्ष है। मेरी म्यूजिक की जर्नी 12 साल का था तब से हुई है। जब 12 साल का था तब मेरे मम्मी पापा जी मेरे अंदर जो म्यूजिक की जो कला थी उसे पहचान कर मुझे वृंदावन लेके आए और वृंदावन में पंडित आनंद कुमार मलिक जी से म्यूजिक की शिक्षा ग्रहण करवाई उन्होंने मुझे। और आज मुझे ठाकुर जी की कृपा से 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, मतलब चौथा वर्ष चल रहा है अभी। तो ठाकुर जी की कृपा से मैं गुरुजी ने जो जो सिखाया है उसके कारण मैं आज इंडियाज़ टैलेंट फाइट सीजन 5 में सिलेक्ट हो गया हूँ। और मैं आगे भी भगवान जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे ऐसे ही आगे आशीर्वाद देते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। और एक तो दिल्ली में है, अभी 30 तारीख को है अभी दिल्ली में, तो वो तो लेंगे दिल्ली वॉइस है, उसमें लिया जाएगा। और एक रुड़की में है, हरिद्वार रुड़की में, जिसका मैंने आपको बताया था अभी, इंडियाज़ टैलेंट फाइट सीजन 5, तो वहाँ ऑडिशन होएगा। तो शुरुआत में जब मैंने ऑडिशन दिया था रुड़की में, तब वहाँ पर खूब एप्रिशिएट किया था मुझे जजेस ने। तो मैं सेमीफाइनल में सिलेक्ट हो चुका था, तो सेमीफाइनल की जर्नी से मैं अब ग्रैंड फिनाले में सिलेक्ट हो चुका हूँ। तो अब 20 तारीख को उसका ग्रैंड फिनाले होने वाला है, तो उसमें मुझे अन्नू मलिक जी जज करने आने वाले हैं। और मैं सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप सभी मुझे वोट करें और अपना प्यार आशीर्वाद दें। राधे राधे। मैं पंडित दीपक शर्मा, मूल निवासी मैं मध्य प्रदेश अशोकनगर का हूँ। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहारी जी की इस नगरी में कोई भी खाली हाथ नहीं रहता। तो मेरे पुत्र को संगीत का बड़ा ही शौक रहा, रुचि रही, और उसी रुचि को देखकर हमने वृंदावन को चुना, क्योंकि वृंदावन भक्ति की नगरी है। और जब हम वृंदावन आए तो पुत्र के जो भजन थे, संगीत था, उसमें इसके गुरु ने चार चाँद लगाया। और जब यह गाता था
तो यहाँ के जो भी श्रेष्ठ जन थे, गुरुजन थे, वो इसे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद प्रदान करते थे और हमसे बस एक ही शब्द बोलते थे कि आपका पुत्र आगे बहुत उन्नति करेगा। बस इसी उद्देश्य को आगे रखते हुए हम आगे बढ़ते रहे और ईश्वर की विशेष कृपा हुई, बिहारी जी ने बहुत कृपा की और आज यह इस मुकाम तक आ गया है कि एक रियलिटी शो इंडियाज़ टैलेंट फाइट में यह फाइनलिस्ट है और प्रभु से कृपा है, यह 20 दिसंबर को विनर बने। बस यही कामना है। इसकी जो शिक्षा है वह वर्तमान में मध्य प्रदेश अशोकनगर में ही चल रही है और यह क्लास 10th का विद्यार्थी है। देवर्ष का जन्म 31 जुलाई 2010 को हुआ था और अगर भोजन की बात करें तो इसे सभी प्रकार का भोजन बड़ा रुचिकर है। भोजन के लिए विशेष आकर्षण है इसका और चूँकि अब ब्रजवासी हो गया है तो आप समझते ही हैं कि भोजन के प्रति तो उसकी रुचि बहुत ही ज़्यादा है। और माँ की भक्ति भाव विशेष है और मीराबाई मंदिर में प्रतिदिन देवर्ष जो भजन सेवा देते हैं, उसके कारण कई जो भक्तगण हैं, वो इनको सुनने बहुत दूर-दूर से आते हैं और जब वो भक्तों का जमावड़ा बैठता है, तो कई भक्तों के नेत्रों से जो अश्रुधारा निकलती है, उसके कारण इन्हें जो आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो बड़ा ही श्रेष्ठ है। मीराबाई मंदिर में मोस्टली हम लोग जो इन्होंने चयन किया हुआ है, वह भजन है। मीराबाई जी से जुड़े हुए भजन हैं, कुछ राधा रानी के भजन हैं और कुछ कृष्ण भगवान के भजन हैं। तो उन्हीं में से यह सभी भजन यहाँ प्रस्तुत करते रहते हैं। जी बहुत ज़्यादा उत्साह और आनंद है क्योंकि ब्रजभूमि ने जो हम जैसे लोगों को प्रेम दिया, आनंद दिया, उसकी तो कल्पना ही परे है। सभी ब्रजवासियों का प्रेम रहा हमारे ऊपर और बिहारी जी की विशेष कृपा रही। इस कारण से जो आनंद है, अन्नू मलिक जी चूँकि अब इसके फिनाले के जज हैं और हम तो बस यही प्रार्थना करते हैं सभी लोगों से, ब्रजवासियों से भी और सभी से कि इसे इतना प्रेम दें, इसे इतना आशीर्वाद दें कि यह उस ट्रॉफ़ी को विन करके लाए और वृंदावन में उस ट्रॉफ़ी को ज़रूर लेके आए।